पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप को कोई लेना देना नहीं। पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ यही लेना देना है कि पुतिन का हौवा दिखा करके, और वो भी मानवता के नाम पर, यूक्रेन को सारा आर्म सप्लाई, जखीरा सप्लाई कर रहा है अमेरिका। युद्ध करवा रहा है यूक्रेन को अमेरिका। यूरोप मदद कर रहा है यूक्रेन को। ये दोनों मिलकर के यूक्रेन को कर रहा है, वरना यूक्रेन की ये ताकत नहीं है कि 3 साल तक वो रसिया से युद्ध को जारी रखे। जाहिर है कि यूक्रेन को मदद कौन कर रहा है? अमेरिका और यूरोप। यूरोप भी हाथ खड़ा कर देगा। अभी जब अमेरिका गए थे जेलेंस्की, तो जेलेंस्की ने जिस तरह से डांटा, फटकारा, जिस तरह से अपमानित किया जेलेंस्की को, और कैमरे के ऊपर अपमानित किया, मतलब आप वर्चुअली कहिए कि फिजिकल हो रहे थे, मतलब उनको हाथ भी दे रहे थे कि अरे यार तुम चुप रहो, तुमसे कुछ नहीं होगा, बकवास कर रहे हो। इस तरह का जो एटीट्यूड था ट्रंप का, और वहां पर उनके वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनके सिक्योरिटी के इतने स्टाफ होते हैं, दुनिया भर के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, कैमरा ऑन है, और उस कैमरा पर वो कह रहे हैं जेलेंस्की को अरे बैठो, चुप रहो, वो हाथ भी बढ़ाते हैं। मतलब वो फिजिकल हो रहे थे कि अगर तुम बात से नहीं मानोगे तो हम तुमको चपत भी लगा सकते हैं। इस तरह का हॉट टॉक हुआ है जेलेंस्की से, इतना अपमानित हुआ। जेलेंस्की को लग गया कि इसके बाद कि अब हमको रसिया से वॉर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो भी औकात है उस औकात के पीछे अमेरिका है। हमारी जो भी ताकत है वो अमेरिका उसके पीछे है, और अमेरिका का ये रुख है, इसका मतलब हमारा खेल खत्म हो जाएगा। और यूरोप ने, उसके बाद यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनकी एक आपात बैठक शुरू हो गई। ये ब्रिटिशर्स जो है ना, वो असल में ये पूरा धंधा करवाता है। मैं सब बताऊंगा अभी आपको कि खेल कैसे चलता है, और महारानी से उसका लिंक क्या है। महारानी मतलब इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड की महारानी का मतलब इंग्लैंड की मोनार्की, इंग्लैंड की राजशाही। इंग्लैंड की राजशाही इंग्लैंड के डेमोक्रेसी को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। इंग्लैंड की राजशाही का ये स्टूज है। ये सारे जो लीडर्स देखते हैं ना, ये स्टूज है, क्योंकि ये सभी लॉयल टू दी मोनार्क है। राज परिवार के प्रति, राजशाही के प्रति इनकी लॉयल्टी है। इसलिए उनका जो डेमोक्रेसी है वो बोगस है, फार्स है, नथिंग। वो सामने से खाली दिखता है, हालांकि सामने में आपको दिखेगा कि नहीं अब तो राजशाही खत्म हो गई, कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, राजशाही का मामला बदल गया है, परिदृश्य बदल गया है, आयाम बदल गए हैं, राजशाही ही है। और पूरी दुनिया में अगर आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी हलचल है, ये सब उसका अड्डा ब्रिटेन है। अमेरिका को भी जो हवाबाजी चलती है ना, वो सब यहां से हवा चलती है ब्रिटेन से। तो उस पर कभी एक और विस्तार से हम बात करेंगे कि ब्रिटिश मोनार्की की क्या भूमिका है जियो पॉलिटिक्स में, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं कि अमेरिका आजकल क्या कर रहा है, क्यों इराक का, क्यों वियतनाम का, क्यों ईरान का, ये सब क्यों ये धंधा करते रहता है। अमेरिका को अपना माल बेचना है, माल बेचने के लिए वो षड्यंत्र करते रहता है। क्या षड्यंत्र करता है साहब? षड्यंत्र ये करता है कि देखिए वहां युद्ध हो रहा है, ये युद्ध गलत बात है, ये ठीक नहीं है, मानवता के खिलाफ है। युद्ध करवा रहा है अमेरिका, लेकिन कहा जा रहा है कि युद्ध हो रहा है। टॉनी ब्लेयर, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के, ऑन रिकॉर्ड आकर के माफी मांगा। हालांकि वो ब्रूटल, एक क्रिमिनल व्यक्ति है। वो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड माफी मांगा कि हमने बुश के साथ मिलकर के जो इराक पर आक्रमण किया था, सद्दाम हुसैन को जो टेररिस्ट कहा था, सद्दाम हुसैन को जो कहा था कि वो जैविक हथियार का जखीरा रखे हुए है इराक में, वो गलत था। ये टॉनी ब्लेयर ने स्वीकार किया, कहा कि हाँ वो गलत था। ये हम लोगों से गलती गलती क्या हुई? ये लोग इसी के मास्टर हैं। पहले हत्या कर दो और उसके बाद बोल दो कि नहीं नहीं ये गलत हुआ, तो कि उसकी सिंपैथी फिर ले लें। जिसको आप मारते हैं ना, उसी उसी को जाके कहते हैं अरे गलती हो गई हमसे, उसकी सिंपैथी बराबर रखो, ताकि उसकी लॉयल्टी किसी और के प्रति न जाए। ये इनकी डिप्लोमेसी होती है। मारने वाला ही जाकर के कहता है कि हमने गलत तुम पर हाथ उठा दिया, सो हमसे गलती हो गई। तो अब जो मरा है, उसका अगर कोई बचा है, वो कह रहा अच्छा अच्छा ये भाई गलती मान ही रहे हैं, कोई बात नहीं है, इन्हीं के प्रति लॉयल्टी रखो, दूसरे के प्रति लॉयल्टी नहीं रखो, दूसरा देश को फटकने भी मत दो। ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है।
अफगानिस्तान को तबाह किया और अफगानिस्तान को बीच में छोड़ करके भाग गया। वियतनाम को तबाह कर दिया। ये यूक्रेन और रसिया युद्ध को शांत करवाना नहीं चाहते हैं। इसको आधार बना करके भारत के साथ वो सौदेबाजी कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के उनको मालूम है कि भारत अगर आने वाले दिनों में थर्ड ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया और इंग्लैंड को डर है कि ये भारत इंग्लैंड को सरपास करेगा, उनको डर लग रहा है, वो बेचैन है कि जिस पर हमने राज किया 200 साल तक वो आगे बढ़ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तो ये बैकडोर से अमेरिका को सामने रख करके खेल कर रहा है। खेल चल रहा है सारा इंग्लैंड से। इस बात को समझिए। मौलिक बात मैं बता रहा हूं आपको, पर मैं डिटेल बताऊंगा इसके अलग। अभी सिर्फ अमेरिका पर केंद्रित रहिए। उसके पीछे का जो इंग्लैंड जो खेल करता है उस पर मैं अलग से विस्तार से आपको बताऊंगा क्या क्या खेल चलता है। लेकिन अमेरिका अभी क्या कह रहा है कि नहीं, ये अब यूक्रेन और रसिया युद्ध कर रहा है, रसिया मानवता के खिलाफ कर रहा है, ये ब्रूटल है, ये मानवता का हत्यारा है। अगर मानवता का हत्यारा है तो यूक्रेन से पीछे हट जाओ, आप यूक्रेन को मदद देना बंद कर दो, युद्ध खत्म हो जाएगा कल। क्योंकि यूक्रेन की हैसियत नहीं है कि रसिया से वार करे, और फिर नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा। रशियन कब्जा भी नहीं करने जा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन को अमेरिका किसी भी हालत में रसिया के कब्जे नहीं जाने देगा, क्योंकि यूक्रेन की जो भूमि है वो अपने बहुत सारे ट्रायल के लिए अमेरिका ने बचा के रखा हुआ है। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान बड़ा ये मामला हुआ था कि कोविड के दौरान बहुत सारे टेस्ट लैब यूक्रेन में पाए गए थे। जो लैब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पाया गया था ना, उसी तरह का लैब यूक्रेन में भी है, उसी तरह का लैब। आप लोगों को किसी को अब पता नहीं, आपको चूंकि मिनिस्ट्री मीडिया बताती नहीं है, सोशल मीडिया पे पहले तो टेक डाउन होता था, अब शायद उनको औकात नहीं है क्योंकि अमेरिका में रिजिम बदल गया है, तो इनको ठोक रहे हैं बिल गेट्स एंड गैंग को। तो इनकी ये स्थिति है कि यूक्रेन को बचा के रखो। यूक्रेन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, खेती बाड़ी है, लैब्स हैं, इसलिए यूक्रेन को बचा के रखो। यूक्रेन की तरफ से वॉर करो। और दोषी किसको बताओ? पुतिन को। डिक्टेटर किसको बताओ? पुतिन को। और पुतिन को अगर आप समर्थन करेंगे तो आप मानवता के खिलाफ हो गए। पुतिन से अगर आप कोई चीज, तेल खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे, तो आप मानवता के खिलाफ हो गए। ये दरोगा बन गए, अमेरिका वाले दरोगा बन गए कि नहीं, हम उनको अपना तेल बेचना है, उनको अपना हथियार बेचना है, और हथियार और तेल कोई दूसरे देश से ना ले, हमसे ले, इसके लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। और पीछे से ये